हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और आप पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। इसके पहले भी पिछले वीडियोस में आप लोग प्रेजेंट के सभी टेंसेस, पास्ट के टेंसेस को पैसिव में कर चुके हो। अब हम आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर आ गए हैं। ध्यान केवल इतना देना है कि जैसे हर टेंस में हम केवल सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी चेंज कर रहे थे, यहां पर भी हमें विल या शैल मॉडल के रूप में मिलेगा। इसी मॉडल के साथ हमें बी देना है, ये बी V1 होगा। अब मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हम बी क्यों दें, क्योंकि जो वर्ब हमें, जो एक्टिव वॉइस में हमें फाइनाइट वर्ब मिलेगी उसे हम V3 में चेंज कर देंगे, जैसा कि हमारे रूल्स हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब देंगे, वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे और नए ऑब्जेक्ट पहले बाय लगाएंगे। तो जब वर्ब को थर्ड फॉर्म में हम कर देंगे तो मॉडल्स की, विल शैल मॉडल है, मॉडल्स की एक शर्त होती है कि इनके साथ V1 अवश्य होनी चाहिए। जब हम V1 को V3 में चेंज कर देंगे तो V1 नहीं रहेगी, इसलिए हम फिर हेल्पिंग वर्ब्स के साथ सहायता लेने जाएंगे। फिर वही प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल लेंगे नहीं, मॉडल हमारे पास विल शैल रहेंगे ही। प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी हैव डू, और हम बी लेकर आएंगे। डू लेंगे नहीं, इंफेसिस पड़ जाएगा, हैव लेंगे नहीं, परफेक्शन हो जाएगा। सिंपल बी को हम ले आएंगे। अब एग्जांपल्स आप देखिए तो ये बात ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी, सरल भी है। देखिए जैसे कोई एग्जांपल आपको मिला, बहुत सरल सा मैं लिख रहा हूं, I shall eat the mango। I shall eat the mango बहुत सरल सा एग्जांपल मैंने लिखा है। जब इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे, I सब्जेक्ट है और द मैंगो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना लीजिए, हो जाएगा द मैंगो। अब I वी के साथ सेल आता है, बाकी साथ विल आता है, यहाँ मैंगो साथ आ जाएगा विल, द मैंगो विल। अब वर्ब के रूप में बी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, विल शैल में से विल, बी। V3 ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन के बाद बाय, और सब्जेक्ट आय था, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव किस हो जाएगा मी। इसी तरह से हमें कोई एग्जांपल मिला हुआ है, यू विल हेल्प अस, यू विल हेल्प अस। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे, अस को सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा वी। आई वी के साथ सेल आता है, इसलिए हम सेल कर देंगे। फिर V1 के रूप में हम बी देंगे, हेल्प को थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, हो जाएगा हेल्प्ड। हेल्प्ड के बाद बाय, बाय के बाद यू का ऑब्जेक्टिव केस हम यू लिख देंगे। इसी तरह से जैसे कोई एग्जांपल हमें मिला है, दे विल वॉश देयर क्लॉथ्स, दे विल वॉश देयर क्लॉथ्स। जब इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, देयर क्लॉथ्स सब्जेक्ट बन जाएगा, हो जाएगा देयर क्लॉथ्स। विल शैल में से विल आएगा, फिर बी, वॉश को हम थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, हो जाएगा वॉश के बाद बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, लास्ट में फुल स्टॉप। कहना यह है कि जो साथ में हमें फाइनाइट वर्ब मिल रही, इसे हम V3 में चेंज कर देंगे, और V3 में चेंज कर देने के कारण हमारे मॉडल के पास जो हमारा विल या शैल है, V1 नहीं रहेगा उसके पास, हम V1 के रूप में बी देंगे। मान लीजिए कोई और एग्जांपल मिला आपको जिसमें डबल ऑब्जेक्ट है, जैसे सी विल गिव मी फूड। यहां पर फूड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो किसी भी ऐसे कर लीजिए, फूड से कर लिया, हो जाएगा फूड विल के साथ बी, और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। लेकिन मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये बाद में लिख रहे हैं, इसलिए साथ टू लगाना अनिवार्य है। टू मी बाय, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। अगर हम इसी एग्जांपल को मी सेल करते तो मी का सब्जेक्टिव केस आई के साथ शैल, आई शैल, फिर बी, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन,
क्या गिवन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फूड, या डायरेक्ट लिख दो। फिर बाय और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। कहना यह है कि बहुत आसान है, जिस तरह से एक्टिव पैसिव बाकी टेंसेस में आप चेंज करते हैं वैसे ही इसमें भी चेंज करना। अंतर केवल एक है और वो है कि विल शैल के साथ हमें जो V1 मिला करेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, उस V1 को हम V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब क्योंकि मॉडल्स हमारे साथ चल रहे हैं, मॉडल साथ एक V1 जरूर आना चाहिए, इसलिए हम V1 के रूप में बी का यूज करेंगे। कीप स्टे विद मी।